हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। नमस्ते, सत श्री अकाल, केड़ो हाल है, आदाब। आज की वीडियो में थोड़ी स्टोरी टाइप है और आपको बहुत अच्छी लगेगी, अपने आप से को रिलेट भी करोगे। मेरा ख्याल है ये आपको अंत तक देखना चाहिए, बीच में मत छोड़िएगा। जब टाइम हो उस समय ये वीडियो स्टार्ट कीजिए, नहीं तो वीडियो स्टार्ट करे तो छोड़िएगा बीच में मत। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, बाकी आपको वीडियो के अंदर चल के ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जी प्लस, बालाजी, क्या बहुत सारे चैनल्स अभी आते ही हैं और हम सब देखते हैं अपने घरों पे। पहले सिर्फ रेडियो हुआ करता था, फिर धीरे धीरे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आई और एक चैनल हुआ करता था दूरदर्शन में, फिर कलर टीवी आई। टीवी के कार्यक्रम में भी चित्रहार आता था। सारे लोग उस टाइम पे टीवी सेट के सामने बैठ के चित्रहार में गाना देखा करते थे। फिर धीरे धीरे और कार्यक्रम चालू हुए, रामायण, महाभारत और फ्राइडेज को मूवी आने। सभी के घरों में टीवी नहीं होता था, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे सभी एकत्र होते थे उस घर पे जहां पर टीवी होता था। सभी मिलजुल कर टीवी देखा करते थे। एक इंटरवल का समय आता था, सभी उठते थे, फ्रेश होते थे और जल्द से जल्द अपनी जगह को रीऑक्यूपाई करने के लिए भागते थे, एक सेलिब्रेशन जैसा। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस स्क्रिप्ट को जब लिखा था तो मैंने दिल से लिखा था। मैं उन शब्दों के साथ कोई भी हेरफेर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ी पेशेंस के साथ इसको सुने। स्टोरी अच्छी है और आपको जरूर पसंद आएगी, पेशेंस की जरूरत है। ये है मेरा स्क्रिप्ट जो मैं पढ़ रहा हूं। तो आप सुनिएगा। धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ। कलर टीवी के बाद टीवी के साइजेस बड़े होने लगे। अब तक जी टीवी, आज तक न्यूज चैनल भी आ चुके थे। 24 घंटों के लिए वो चलते रहते थे। जो सीरियल पहले 13 हफ्तों में 13 एपिसोड के साथ खत्म हो जाते थे, अब उनकी साइजेस भी सास भी कभी बहू थी जैसी सीरियल ने ले लिया था, जो हर हफ्ते हर दिन आने लगे और खत्म होने की कोई सीमा ही नहीं होती थी। फिर प्लाज्मा टीवी आया, एलसीडी आया, एलईडी आया। बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन हुए। अभी तो हर 6 महीने, साल भर में टेक्नोलॉजी ऐसे परिवर्तित होती है जैसे आप रात को सोए और सुबह कुछ और। टेक्नोलॉजी तो बहुत जल्द और स्पीड से परिवर्तित हुआ। उसके साथ साथ परिवर्तन हुआ बालाजी टेलीफिल्म, जो संस्कारी सास बहू सीरियल दिखाता था, वो अल्ट बालाजी में आते आते उनके कपड़े तक उतरवा दिए। परिवर्तन संसार का नियम है और आज कल तो परिवर्तन भी गति के, साउंड की स्पीड से भी तेज गति से चलती है। सरकार एडल्ट मूवी, पॉर्न मूवी के ऊपर टैपिंग करती है, उस पे अलग अलग कानून लगाती है, कहती है वेबसाइट के ऊपर भी रोक लगना चाहिए जिसमें पॉर्न या फिर ऐसी कोई गंदी बातें दिखाई जाती है। एडल्ट मूवी पे व्यू रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। थिएटर में कम उम्र के बच्चे अलाउड नहीं हैं, क्योंकि उसमें उम्र का एक तबका ही जा सकता है। अगर उसमें छोटा सा पार्ट भी अडल्ट हो तो 18 के नीचे के बच्चों को अलाउड नहीं होता। और हमें भी अच्छा लगता है कि चलो हम अनकंफर्टेबल फील ना करें बच्चों के साथ ऐसी अनवांटेड सीन साथ में बैठ के देखने पे। आप अल्ट बालाजी को खोलोगे तो लगेगा कि अल्टर पॉर्न साइट खोला है, जिसमें गंदी बात अच्छी तरीके से दिखाई जाती है। आप घर में अपने बच्चों के सामने चैनल को खोलने में आपको शर्म आएगी। आपने अलग से किसी मूवी पे क्लिक कर दिया होगा तो अगली बार आप जैसे ही ऑन करोगे उन चैनल्स को, तो सबसे पहले वो सारी सीरीज या मूवी के सजेशन आएंगे। नेटफ्लिक्स में
तो आपको सीधा यह दिखाएगा कि योर लास्ट वॉच दिस मूवी, तो योर सजेशन इज दिस, यू कैन वॉच नाउ। अगर आपने भूल से भी वो क्लिक कर दिया होगा तो वो पहले के पहले वही सब सारी चीजें खुलेंगी। आप सारी पिक्चर्स और वेब सीरीज के जो थंबनेल है उनको देख के ही आपको शर्म आ जाएगी कि बच्चों के सामने आप क्या चालू कर रहे हो। आप एक कॉमन हॉल में या लिविंग रूम में बैठ के क्या टीवी देखोगे? आप उसी चीज को जागृत कर रहे हो कि अलग अलग रूम में एक सेपरेशंस के साथ बैठो और पिक्चर देखो, जिसमें बच्चे को भी वही अलाउड है, आपको भी वो अलाउड है। आप आंख बंद करके ये सोचो कि बच्चा तो कुछ अच्छा देख रहा होगा। आज आप फॉरेन मूवीज या फॉरेन वेब सीरीज की बात तो छोड़ो, आज जो इंडियन मूवीज या इंडियन वेब सीरीज इस इन प्लेटफॉर्म के लिए तैयार हो रही है, उनके कंटेंट को देख के आप आश्चर्यचकित करोगे। उनके आर्टिस्ट को आप देखोगे तो ऐसा लगेगा ये आर्टिस्ट इतने दिन से डेस्परेट हुए थे अपने इस आर्ट को दिखाने के लिए। और गाली तो आजकल ऐसा लैंग्वेज हो गया है जैसे इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। आजकल घर का छोटा सा बच्चा भी हर गालियों से और स्लैंग लैंग्वेज से वाकिफ है। घर में टीवी चलेगी, की आवाज भी आएगी और गालियों की बारिश भी होगी। आप कितना अपने आप को रोक सकोगे? एक दिन ऐसा आता है कि आप भी शर्म भूलकर उन सीरीज या मूवी को ओपनली देखने लग जाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद बच्चे की उम्र भी भुला दी जाती है और वो भी साथ में बैठ के आनंद लेता है आपके साथ मूवीज और वेब सीरीज को देखने के लिए। छोटे बच्चे आपके पास अगर बैठे हैं तो आप वैसे सीन आएंगे तो उनकी आंखें बंद कर दोगे और वैसी गालियां वाली आएंगी तो उनके कान बंद कर दोगे, जैसे कि बच्चा बहुत ही। जब कुछ दिन बाद हम बच्चों की हरकतों को सुनते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं इतनी उम्र में ये ऐसी ऐसी बातें करता है। आजकल के बच्चे तो तौबा तौबा। जब बड़े बच्चे कोई ऐसी या वैसी गलत हरकत करने लग जाते हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल होता है, तब हम कहते हैं कि हे भगवान, बच्चा तो बिगड़ चुका है। हमारे जमाने में तो हम ऐसा कभी नहीं करते थे, हमें तो पता भी नहीं था। ये कहां से सीखते हैं ये बच्चे, इनको कहां से ये सब नॉलेज आती है? ये तो बच्चा बिगड़ चुका है, हमारा तो नाम खराब करेगा, पता नहीं क्या करेंगे, वगैरह वगैरह। हेलो हेलो, मैं आपको बोल रहा हूं कि जो बच्चे सीख रहे हैं ना, उसके लिए यूनिवर्सिटी हमने ही खोल रखी है, जिसमें भांति भांति की शिक्षा दी जाती है जो कि हमें भी नहीं पता होता है कि हम दे रहे हैं। परीक्षा नहीं होती पर उसका परिणाम जरूर होता है और वो आप ही को भुगतना पड़ता है। देखिए, मोटा माटी बात जो समझ में आती है कि जिस तरीके से सेंसर बोर्ड थिएटर में मूवी रिलीज करने के लिए काम करती है, उसी प्रकार अपने घर पर डायरेक्ट रिलीज होने वाले कंटेंट पर भी सेंसर लगाई जाए। उनके ऊपर भी उसी तरह टैपिंग की जाए जो कि वो टैपिंग करते हैं किसी मूवी को थिएटर में रिलीज होने के पहले। नहीं तो अभी तो जितने कंटेंट आ रहे हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा उत्तेजित करते हैं, फिर जब ये नग्नता हर कंटेंट में दिखाना ही किसी सीरीज या मूवी को हिट करने का जरिया होगा, तब न्यूडिटी और अभद्र व्यवहार, गालियां आपके टीवी से निकलकर आपके आंगन में खेलेंगी और आप सर पकड़कर उसका हिस्सा होने पे मजबूर हो जाओगे और उसे मॉडर्नाइजेशन का अमली जामा पहनाओगे। और ये जो रेप और कई अनुचित कार्य जो होते हैं ना, उनके लिए न्यूज चैनल में डिबेटों की बरसात हो जाएंगी। इनफैक्ट न्यूज चैनल ही बढ़ जाएंगे। कुछ न्यूज चैनल तो सिर्फ इन्हीं मामलों में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेंगे, जिसका नाम होगा रेप न्यूज, आज तक, स्टार न्यूज, रेपिस्ट। जी हां, मैं हूं रैपर। मुझे ये समझ में नहीं आता लोग इस बात को क्यों नहीं समझते कि हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ आधा अधूरा बढ़ के इन सब चीजों को ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं
और युवा वर्ग या कोई भी वर्ग इन कंटेंट को देखे, अपनी उत्तेजना, अपनी भड़ास, अपनी जिज्ञासा को निकालने के लिए कहीं ना कहीं तो भटकेगा, चाहे उम्र 18+ हो चाहे उससे कम, क्योंकि दरवाजा तो सबके लिए खुल जाएगा। या तो हमें पूरा वेस्टर्न हो जाना चाहिए या अपने कल्चर को ही संभाल के रखना हमारी प्रायोरिटी हो जानी चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन में युवा वर्ग बुरी तरह पिस जाएगा। अगर इन कंटेंट्स को और इन चीजों को, इन माध्यमों के ऊपर टैपिंग नहीं की गई तो ये आधा अधूरा वेस्टर्नाइज कल्चर क्राइम ही पैदा करेगा और हम उस क्राइम के एक बहुत बड़े हिस्से ही होंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से अनुरोध है कि आप इस कोरोना की तरह ही एक टीम बनाकर इस मुद्दे पर विचार करना चालू करें और इस पे एक्शन लें, नहीं तो इस वायरस को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इस वायरस का कोई टीका नहीं होगा, बचेगा तो सिर्फ वायरस और उसके ऊपर टीका टिप्पणी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये गवर्नमेंट तक पहुँचे और इस बात की इफेक्टिवनेस को समझा जाए। कहीं तो ये क्लिक करेगा और ये एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित होगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।